मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विथ बसंत गुरु जी के साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं आज के इस आपाधापी युग में, इस भाग दौड़ की इस समय में और पैसे की इकट्ठा करने की, संचय करने की होड़, धनवान बनने की होड़, अपने आप में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की होड़, सुख सुविधाओं की होड़ के लिए जीवन मरा खपा जा रहा है। ऐसे में हमारी शांति खो सी गई है। शांति ऐसी खो गई है कि आज हम मार्केट में उस शांति को ढूंढने फिरते हैं। कभी मेडिकल में ढूंढते हैं, कभी डॉक्टरों के पास ढूंढते हैं, कभी बैगाओं के पास ढूंढते हैं, कभी तांत्रिकों के पास ढूंढते हैं, कभी मांत्रिकों के पास जाते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, कभी गिरजाघर जाते हैं। और लेकिन कहीं ये शांति नाम का जो औषधि है या उनके जीवन में यह जो शांति है, खुशी है, आनंद है, प्रेम है, और ये उनको मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। कुछ क्षणिक मिल जाता है। कोई कितने हमारे युवा आज इसी कारण से ड्रग्स की ओर चले गए हैं। कोई शराब में ढूंढता है, कोई चरस में ढूंढता है, कोई गांजा में ढूंढता है। तरह तरह के आजकल ड्रग्स निकल आए हैं। कोई इंजेक्शन लेता है, कोई टेबलेट खा लेता है और वह अपने को बेहोश किए रहता है। इस बेहोशी में उसको अपना एक आनंद और सुकून की तलाश में भटकते फिरता है। मेरे नौजवान आज न जाने कहाँ से कहाँ भटकता चला जा रहा है। बहुत अच्छा समय है आज हमारा कि हम ऐसे तकनीकी हमारे पास हैं कि हम अपने जीवन को उच्चतर स्थिति में प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। लेकिन हम इस शर्त पर कि शांति खो जाए तो फिर जीवन का बेड़ा गर्क, आनंद खो जाए तो जीवन का बेड़ा गर्क, संतोष खो जाए तो जीवन का बेड़ा गर्क। न परिवार के लिए उत्तम, न स्वयं के लिए उत्तम, न देश के लिए उत्तम, न इस अखिल ब्रह्मांड के लिए उत्तम। कहीं से कहीं कुछ न कुछ हो रहा है। मित्र, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतने बिना कोई मोल चुकाए क्या शांति प्राप्त कर सकता है? हाँ मित्रों, मोल तो चुकाना पड़ेगा। क्या मोल चुकाना पड़ेगा? आपको प्रतिदिन 1 घंटे का समय आपको खर्च करना पड़ेगा। आप सुबह का 1 घंटा का समय, सुबह आप ठीक है, माना कि आप 12 बजे उठते हैं, माना कि आप 11 बजे उठते हैं, जो भी समय आप उठे ज़रा फ्रेश हो जाइए और फ्रेश होने के बाद आप पहला काम शांति के इस प्रयोग में लग जाइए। इस शांति के प्रयोग करने से आपका जीवन भी बेहतर होगा और शांति भी मिलेगी। यह आधा 1 घंटा का आप यदि काम कर लेते हैं मित्र, तो आप दुनिया भर में जो फिर रहे हैं, भटक रहे हैं, इधर उधर सब हो रहे हैं, वो सब आपका ठीक होता हुआ जाएगा। तो ये शांति मिलेगी कहाँ? क्योंकि मित्र आप समझ जाइए, जब हम शांति कहीं गुमा नहीं था, शांति खो गया था हमारे भीतर में। जब कोई चीज़ हमारे भीतर में खो गया है, आनंद खो गया है हमारे भीतर में, हंसी खो गई है हमारे भीतर में, खुशी खो गई है हमारे भीतर से, तो जब हमारे भीतर में कोई चीज़ खो गया है तो हम बाहर की दवा से कैसे अपने को ठीक करेंगे? बाहर फिर कैसे मिलेगा? तो इसके लिए मित्र आपको करना क्या है? बहुत साधारण सी बातें हैं और हम इसको, आप आजकल के भाषा में आप मेडिटेशन, प्राणायाम, सकारात्मक अवधारणा ऐसा नाम रख लीजिए। लेकिन हम अपने गांव देहात में, हम बचपना में इसको कहते थे हंसब खेलब ध्यान धरब। माने पूरा जीवन हंसते हुए और आज का जो कर्म है उसको करते हुए हम उसी में ध्यान मग्न हो जाए। हंसब खेलब ध्यान धरब, हमारा यह गांव देहात का फार्मूला हुआ करते थे। तो इस फार्मूला में मित्र आपको शुरू अभ्यास करने के लिए आपको घंटे भर, 2 घंटे भर आपको अपना घर में लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका अभ्यास पकेगा, जैसे जैसे आप उसमें दक्ष होते जाएंगे, फिर आपको अलग से बैठ करके ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको किसी तरह से की पाखंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको फिर क ख ग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तब आप अपने दैनिक हर काम को करते हुए आप अपनी शांति को बनाए रख सकेंगे, अपनी खुशी को बनाए रख सकेंगे, अपने आनंद को बनाए रख सकेंगे और जीवन का जो भी आपका आवश्यक कर्म है,
जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपकी नौकरी है, जो भी आपका काम धंधा है, जो भी आपका मेहनत मजदूरी है, जो भी आप मेहनत करते हैं, एक रिक्शा चालक से लेकर के एक हवाई जहाज़ के पायलट तक का यह सबके लिए उतना ही बराबर लाभकारी है और उतना ही शांति देने वाला है। तो आइए बिना देर करे हम देखते हैं कि हमको क्या करना है। तो पहले हमको अपने सांसों को ठीक करना है, सांसों को ठीक करना है और अपनी भीतर की आँख को ठीक करना है और भीतर की सोच को ठीक करना है। भीतर की आँख और भीतर की सोच और सांस, ये तीन चीज़ यदि हम अपना थोड़ा दुरुस्त कर लेते हैं तो हमारा शरीर हमारे बीमारियों को कैसे ठीक करना है वो जानता है। हमारा मन हमारे सुख चैन कहाँ खो गया है और उसको कैसे सुख चैन को लेके आना है वो हमारा मन जानता है। और हमारा जो आँख है, हमारी जो दृष्टिकोण है, हमारी जो जीने की जो भीतर में सूक्ष्म ऊर्जाओं का जो तरंग है वह यह जानता है कि हमारे अंदर में कौन सा प्राकृतिक गुण है और हम उसको प्राप्त करके हम हंसी खुशी और शांतिपूर्वक बेटर लाइफ जीते हुए हम अपने को प्रकट कर सकते हैं। तो पहला है हमारा, हम पहले आप चर्चा करेंगे कि सोच यानी आँख क्या दृष्टिकोण अपनाना है आपको जब हम सांसें लें, जब सांसों को ठीक करें तो आपको ये कहना है कि मेरा शरीर जानता है, मेरा मन जानता है, मेरा अवचेतन जानता है कि मेरा शरीर कैसे ठीक होगा और मैं हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहा हूँ। ज़िंदगी जीने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है और ज़िंदगी और मैं हम बहुत खुशनसीब हैं, बहुत खुशी जीवन जी रहे हैं। ऐसा आपको मानसिक रूप से भाव करना है, क्योंकि जैसे आपका ये भाव दुरुस्त होगा मित्र, भाव के दुरुस्त होते ही आपकी चित्त, आपकी चेतना और आपकी सांसें प्रभावित होना शुरू होगा। तो भाव शरीर, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस कौन है? भाव शरीर में यदि आप यह भाव ले आइए, आपके विचार को लगा दीजिए कि मुझे शांति है, सुकून है, मैं बेहद खुशीपूर्वक जीवन जी रहा हूँ और ईश्वर को धन्यवाद। ये भाव आप बना के रखिए। पूरे सांसों के क्रम में आप भाव बनाएंगे तो मूल जड़ तो भाव है। जड़ यदि ठीक होना शुरू हो जाएगा तो शेष चीज़ें फिर और आसानी से ठीक होगा। दूसरा क्या करना है? दूसरा आपको यह ध्यान करना है कि आँख जब बंद हो आपका तो सूर्य के प्रकाश का ध्यान करें, बाल सूर्य का ध्यान करें, पीला सूर्य का ध्यान करें या नीला आकाश का ध्यान करें। कोई दोनों में से एक आपके ध्यान में घूमते रहें। वो दिखे ना दिखे वो प्रक्रिया होता रहेगा, आपको दिखेगा, वक्त लगता है। कसाय कलमस जब बाहर निकलेंगे तब वह दिखेगा आपको पीला सूर्य भी दिख सकता है, आपको सफ़ेद सूर्य भी दिख सकता है, आपको नीला भी सूर्य दिख सकता है, आपको हरा भी सूर्य दिख सकता है, आपको लाल सूर्य दिख सकता है। जिस अवस्था में आपकी भाव जहाँ जहाँ ऊर्जा केंद्र से गुजरेंगे वो उस कलर आपके आंखों में दिखाई देता हुआ चला जाएगा। आपको उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, न घबराने की ज़रूरत है, न खुश होने की ज़रूरत है। बस जो दिखाई दे रहा है उसको देखने की ही ज़रूरत है, उस पर चिपकने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना होगा, इस जो सांसें हम बता रहे हैं उन सांसों को आपको उस विधि से लेना होगा। मान लीजिए आपको हाई ब्लड प्रेशर है, मान लीजिए आप बहुत गर्म मिजाज के व्यक्ति हैं, मान लीजिए आप बहुत कामुक व्यक्ति हैं, मान लीजिए आप बहुत विषैले व्यक्ति हैं, मान लीजिए आपका दिन रात आपके मनोमस्तिष्क में पैसे की हवस है, मान लीजिए आपका काम धाम में बहुत चिड़चिड़ापन है, मान लीजिए आपका जीवन में क्रोध का 80% हिस्सा है, तो आपको बाएं नाक से पहले प्राणायाम करना होगा। ये बाएं नाक का प्राणायाम होगा। और यदि आप लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आप हार्ट के मरीज़ हैं, आपके फेफड़ा में परेशानियां हैं, आपकी किडनी में परेशानियां हैं, आपके लीवर में परेशानियां हैं, आपकी यकृत में परेशानियां हैं, आपके ज़रा हाथ पैर में अकड़न जकड़न बना रहता है और आए दिन कई प्रकार के नस नाड़ियों का दर्द भरा हुआ है, आपके ब्रेन में कोई समस्या आती रहती है, आपकी माथा गर्म होकर के कुछ का कुछ होते रहता है, आप बहुत ठंडे हो चुके होते हैं, तो आप इतने भी लो बीपी वाले हमारे मरीज़ होते हैं, हार्ट बीट कम वाले मरीज़ होते हैं, या जिसके जीवन में बहुत अंदर और तनाव और घुटन का महसूस होता है और बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, साहस की कमी हो जाती है, बात बात में उसे रोना आता है, ऐसे जितने भी हमारे लक्षण वाले मित्र हैं वो उनको कहाँ से शुरू करना है
ये हमारी दाहिना नाक से शुरू करना है उसको। इस दाहिना नाक से अपनी सांस को भरेंगे और उसके बाद जो व्यक्ति या जो मित्र हमारे बहुत उच्च कोटि के पढ़ाई करते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस अफसर है, और जिसके और हमारे साधु संत है, या हमारे धार्मिक गुरु है, या मान लीजिए कोई बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है जिसकी आईक्यू लेवल बहुत हाई है, एसक्यू लेवल बहुत हाई है, वह बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं को यूँ चुटकी बजाते निकल जाता है, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ओपन हो चुका है उसको, तो उसके लिए उनको मित्रों दोनों नाकों से सांस भरना होगा और छोड़ना होगा। ये भरना और छोड़ने की कला से ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे शांति उतर आता है और आपका लाइफ कैसे बेटर होता हुआ चला जाता है। तो चलिए अभ्यास करने के लिए मैं यहाँ थोड़े से प्रयोग बताऊंगा और उसको आपको 1 घंटा के पैकेज बना करके करना है। तो सबसे पहले आप सुखासन में बैठिए, पालथी मार के बैठिए, और किसी को लगता है पद्मासन करके बैठ जाएं तो वह अपना पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, और जिसको पद्मासन में तकलीफ़ होती है वो अपना सामान्य आसन यानी पालथी मार करके बैठें। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों की सामना आपको नहीं करना है। ज़मीन में बैठते समय ध्यान रखें कि खुली ज़मीन में ना बैठें। आप सूती कपड़ा, पटसन का कपड़ा या कोई ऐसा प्लास्टिक कर लीजिए जिससे आपका बॉडी अर्थ ना मिलता हो। और क्या करना है आपको, पहले आपको अपने हाथों को थोड़ी सी भली भांति रगड़ लेना है, थोड़ी सी यहाँ को गर्म कर लेना है। आप ये हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे पूरे शरीर का प्रतिनिधि हमारे हथेलियों में होता है मित्र। ये जितने अंगूठे हैं ये आपका सिर का हिस्सा है और अग्नि तत्व है। तो ये 5 जो उंगलियां हैं हमारे, तो ये जैसे ये जल तत्व को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, वैसे ही पृथ्वी तत्व की प्रतिनिधि है, वायु तत्व की प्रतिनिधि है और आकाश तत्व की प्रतिनिधि है। तो ये सारी प्रतिनिधियां हैं हमारी उंगलियों में, और हमारा पूरा शरीर का एक एक जो ऊर्जा का पॉइंट है वो हमारे हथेली और उस उंगलियों में है। आप समझ जाइए पूरी ऊर्जा का, एनर्जी का जहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स का एक छोटा सा सूक्ष्म रूप हमारे इस हथेली पर है। और एक दूसरी पॉइंट्स जो हमारे शरीर की ऊर्जा का जो सेकंड लेवल का ऊर्जा का जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वे हमारे कान में हैं मित्रों। तो इसके बाद आप अपने कान को भी थोड़ा ठीक कर लीजिए। थोड़ा सा 1 मिनट का समय लगता है, 2 मिनट का समय लगता है, आप अपने कान को प्रेस कर लीजिए। आप थोड़ा ऐसा हल्का हल्का दबाते जाइए। दबाव भी महसूस हो लेकिन पीड़ा महसूस ना हो, दबाव महसूस हो लेकिन पीड़ा महसूस ना हो। आप इस तरह से आप उसको थोड़ा से दबाते जाइए। आप इतना कर लेने के बाद आप बगल से अंगूठा उठाइए, दोनों कान के नीचे से आप इसको धीरे धीरे दबाते लाइए। पहले आपको दर्द होगा, बाद में दर्द आपका जाता रहेगा। ये आपके पूरे के पूरे जबड़ा को खोलने के लिए ये आपका व्यायाम है। ये पूरी जबड़ा को खोल देगा, जिससे आपकी वायु को भीतर आने और जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप उंगली को धीरे से यहाँ कान के नीचे में दबाइए, दबा करके इसको प्रेस कीजिए, और ये 10 बार प्रेस करने के बाद दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। मित्र, इतना कर लेने के बाद हम अपने वायु मार्ग को, सांस मार्ग को, दोनों नलिकाओं को और अपने ऊर्जा पथ को ज़रा ठीक कर लेते हैं। कैसे ठीक कर लेते हैं इसको, ये हमारी जो नाकें हैं, इसकी जो दोनों छिद्र हैं उसके बाजू में आप ज़रा थोड़े से नीचे में आप ये पॉइंट्स होते हैं। आप जब इसको दबाएंगे तो हमारी जो दोनों नाकों की जो मार्ग है वह जितने भी अवरोध है वह उसको एक कॉरिडोर बनाता हुआ चला जाता है। आप 10 बार इसको भी दबा दीजिए। इससे हमारी सांसों को लेने में, छोड़ने में आसानी होगा। वे मार्ग खुलते हुए जाएंगे। जो साइनस का मार्ग है वह भली भांति खुल ही जाएगा। अब 10 बार कम से कम आप इसको दबाइए। इतना कर लेने के बाद आप थोड़ी सी अपनी दोनों होठों को छोटे बच्चों की तरह से प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से मुंह को अंदर लेना है, दोनों दांत में थोड़ा दबाना है और छोड़ना है। और उसके बाद आप चाहें तो इस तरह से भी उसको कर लीजिए।
आप ये 2 मिनट का ये प्रेस कर लीजिए। उसके बाद आप ये उंगली को आप इस दोनों नाक के बीचों बीच में ये जो स्थान है आपका गड्ढे के स्थान है, इसको प्रेस करेंगे। थोड़ी सी दबाएंगे, इतना नहीं दबाना है कि आपके दांत में दर्द हो, लेकिन इतना भी कम नहीं दबाना है कि उसे एहसास ना हो, यानी दबाव हो मीठा हो। इस तरह आप इस तरह से 10 बार दबाइए। ये दबा लेने के बाद आप थोड़ी थोड़ी भाव को भी यहाँ प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके आई का क्षेत्र पूरी तरह से जो जाम है ऊर्जा का वह खुल जाए, रात की खुमारी है उतर जाए, मन का टेंशन है वह उतर जाए, दिलो दिमाग में जो भारीपना बैठा हुआ है वह उतर जाए, जो चिंता आपको घेर रखा है वह उतर जाए। इस तरह से आप यहाँ की ऊर्जा को ज़रा दुरुस्त कर दीजिए। इसके बाद आप आज्ञा चक्र को थोड़ा सा प्रेस करेंगे, यहाँ अंगूठा दबाएंगे और ये ऊपर उंगली रखेंगे। इस तरह से उंगली रख करके यहाँ दोनों को एक साथ दबाइए, फिर धीरे से छोड़िए, फिर दबाइए, फिर छोड़िए। ये 10 बार इसको कर लीजिए। इसको करने के बाद आपका 10 मिनट का समय, 15 मिनट का समय यूँ चला गया। ये आपका भौतिक क्रियाकलाप में चला गया। ये भौतिक क्रियाकलाप भी लाभदायक है, बहुत लाभदायक है। आप ये भौतिक क्रियाकलाप को पहले ध्यान दीजिए। फिर अब हम आते हैं सूक्ष्म क्रिया पर। यह सूक्ष्म क्रिया क्या है? यह हमारे जीवन को बहुत बेहतर बनाने के लिए है, लाइफ को बेस्ट बना देगा और शांति, सुकून, प्रेम ये सब आपको आकर्षित करके दे देगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो हमारा हाई बीपी का मरीज़ है, हाई बीपी यानी टेंशन वाले लोग हैं, जो तुनक मजाज वाले लोग हैं, वे अपने शुरुआत प्राणायाम वो बायां नासिका से करेंगे। दाहिना यानी बंद और बायां को खोलना है उसको। यदि उस समय सांसें उनका दाहिना से चल रहा है तो भी उसको प्रयास करके बंद ही रखना है। धीरे धीरे वो दाहिना बंद होकर के बायां में खुलेगा। आप ये मान लीजिए कि पहले 15 मिनट आप बायां नासिका से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। जितना भर सकते हैं भरेंगे, अंतःकुंभक, बाह्य कुंभक, ये आपको करना है। इसमें प्राणायाम को गिनती नहीं करना है। 15 से 20 मिनट पहले आप पैकेज बनाइए, लेकिन टाइम दोनों का बराबर हो। आप जितना समय बायां नाक से ले रहे हैं उतनी समय दाहिना नाक से भी लेंगे और उतनी समय दोनों नाक से लेंगे, यानी तीनों नाड़ियों में बैलेंस। बायां नाक, दाहिना नाक और दोनों नाक, ये आप 15-15 मिनट का बना लीजिए। पहले आप जब 90 दिन तक इसको कर लेंगे तब आप इसको आधे आधे घंटे के आप 20-20 मिनट का बढ़ाइए। सुबह शाम कर लीजिए आधे इसको, तो आपके जीवन में और बेहतर परिणाम देगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा बताऊंगा और आपको इसको 15 मिनट का करना है। देखिए, मैंने दाहिना नाक बंद किया, अब बायां नाक से मैंने वायु को खींचना शुरू किया। अभी मेरी वायु में पृथ्वी तत्व है। हम इन तत्वों की व्याख्या हम बाद में करेंगे। मन और सांस के विज्ञान वीडियो में आप पूरी, यदि आप इतिहास और उसकी वैज्ञानिक पक्ष को और पूरे शरीर की जानकारी को आप जानना चाहते हैं तो आगामी मेरा वीडियो जो होगा मन और सांस 1 अगस्त को रिलीज़ होगा, 1 अगस्त को आएगा। वीडियो ज़रा लंबा है, 1.25 घंटे की वीडियो है। यदि आप चाहें पूरी डिटेल जानकारी चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। अभी मेरा सांस बायां सांस यानी ठंडी सांस चल रहा है और वो पृथ्वी तत्व है। इस हम तत्व को बाद में बात करेंगे। आप इतना कर लीजिए, आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। अब हम इसको, ये जो हमारा जो एक हाथ बचेगा उसको इस तरह से 5 उंगलियों को एक साथ संतुलित में रख लेना है और खींचना है इसको। मैंने जितनी सांस खींचना था खींच लिया, अब मैंने बंद कर लिया। अंदर में सांस भरी हुई है और मन में भाव कि जीवन में शांति है, जीवन में सुकून है, जीवन में आनंद है। अद्भुत, मैं अपने सद्गुणों को मुक्त कर रहा हूँ, आनंद को मुक्त कर रहा हूँ, शांति को मुक्त कर रहा हूँ,
प्रेम को मुक्त कर रहा हूँ। यह भाव मानसिक रूप से करते हुए ध्यान में सूर्य की प्रकाश, वह सूर्य, उगता हुआ सूर्य रोम रोम उगते हुए सूर्य को अवशोषित कर रहा है। अब जब मेरा सांस पूरी तरह से भर गया है, अब मैं इसको धीरे धीरे बाहर निकालता हूँ। अब मैंने बाहर निकाल करके इसको बंद कर लिया। बाहर वायु कुंभक हम तब तक करें जब तक आपको यह बेचैनी का अनुभव ना हो जाए कि अब सांस लेना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ही आपको सांस लेने की ज़रूरत पड़ी तो फिर आप एक गहरी सांस, लंबी सांस आप फिर से खींचेंगे और फिर आप ऐसे ही भर लीजिए। अंतः कुंभक, भाव वही, ध्यान वही। यह आप 15 मिनट करने के बाद ठीक प्रक्रिया आप 15 मिनट का दाहिना सांस से करेंगे। वही प्रक्रिया दोहराएंगे और अंतः कुंभक करेंगे। आपकी हाथ बदल चुका होगा, मुद्रा ये पूरी सेम करना है। आप जब बायां हाथ, जब बायां नाक को आप सांस लेते हैं तब आपकी बायां हाथ मुद्रा में बना रहेगा। जब आप दाहिना नाक से सांस भरेंगे तब आपका दाहिना हाथ मुद्रा में बना रहेगा। अब 5 बार आपको दोनों नाक सांस खींचने से पहले 5 बार आपको क्या करना होगा, जैसे आपने बायां से शुरू किया था तो एक बार पुनः आप बायां से सांस भरेंगे, इसमें कुंभक नहीं करना है, और दाहिना से छोड़ेंगे और दाहिना से सांस भरेंगे और बायां से छोड़ेंगे और फिर बायां से सांस भरेंगे और दाहिना से छोड़ेंगे। ये 5 बार आप कर लेने के बाद आप फिर दोनों हाथ की मुद्रा को आप इस तरह से लिंग मुद्रा में आप अपने दोनों हाथ को बना लीजिए और बनाने के बाद आप इसको रख दीजिए। अब दोनों नासिका से सांस भरेंगे और सांस अंदर ले जाएंगे और वहाँ कुंभक करेंगे और बाहर फिर आपको छोड़ेंगे। और मैंने कुंभक कर लिया। अंतः कुंभक आपकी जितनी क्षमता उतने समय तक रोकेंगे और फिर भावना वही होगा जो पहले में बताया गया है। भावना में कोई परिवर्तन नहीं, दृश्य में कोई परिवर्तन नहीं। और फिर धीरे धीरे आप छोड़ दीजिए दोनों नाक से। फिर बाह्य कुंभक कर लीजिए। पहले पहले आपको ये दोनों नाक का सांस में दिक्कत महसूस होता है, तो मित्र आप 15 दिन क्या करें, 15 दिन आप कुंभक ना करें, ना बाह्य कुंभक करें ना अंतः कुंभक करें। 15 दिन तक, सिर्फ 15 दिन तक आप सांस लें और सांस छोड़ें। कैसे? इस तरह से आप 5 मिनट का ये आप पैकेज करेंगे और जब आपकी पूरी गर्मी शरीर में भर जाए तब आप बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर करके आप मन को शांत करें और अनुभव करें कि चारों दिशाओं में बर्फ़ है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, पक्षी की कलरव, झरने की झरझर, जीवन में एक अद्भुत आनंद का लहर। जल और मैं एक, वायु और मैं एक, पृथ्वी और मैं एक, अग्नि और मैं एक, आकाश और मैं एक, एक। पांचों तत्व अपने संतुलित अनुपात में, सातों चक्र में ऊर्जा का प्रवाह, सातों चक्र में ऊर्जा का प्रवाह, पांचों तत्व संतुलित संतुलित। और फिर अंत में आप एक नाद करते हुए अपना या प्राणायाम, ध्यान, भाव ध्यान,
5 बार इस ओम नाद को करना है मित्र। आप देखेंगे इसको आप 90 दिन तक रेगुलर कीजिए, नियमित रोज़ 90 दिन तक कीजिए, 2 बार कीजिए। आप यदि 1 घंटे का काम नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा पहले कर लीजिए, कम कर लीजिए, 5-5 मिनट का आप बना लीजिए और फिर उसको 10-10 मिनट का बनाते हुए, लेकिन आप जब तक 1 घंटा नहीं करेंगे 15 मिनट, 15 मिनट और 15 मिनट और 15 मिनट का सूक्ष्म, यानी 15 मिनट बायां नासिका का सांसों का ध्यान, सांसों का खींचना और ध्यान करना, फिर दाहिना सांस का ध्यान और दोनों सांस का फिर आपको लेना है, और फिर 15 मिनट का आपका सूक्ष्म क्रिया। ये आपका 1 घंटे का पैकेज बनता है मित्र। यदि जीवन में आप 23 घंटा का उपयोग कुछ भी के लिए करें, 1 घंटा का उपयोग यदि आप अपने शरीर को, अपने भाव शरीर को, अपने चित्त शरीर को, अपने सूक्ष्म शरीर को और अपने कारण शरीर को पहले भोजन खिला देते हैं, वहाँ आपका बैलेंस हो जाता है, वहाँ आपका सिस्टम ठीक हो जाता है, तो फिर आप 23 घंटे के लिए आप चंगा, कम से कम 12 घंटे के लिए तो आप चंगा हो ही जाएंगे। और शाम को जब करेंगे तो फिर रात के 12 घंटा के लिए चंगा हो जाएगा। 2 वक्त का आपका 1-1 घंटा जाया होगा, 22 घंटा आपका अपना होगा। एक बार आप प्रयोग करें, लेकिन रोज़ प्रयोग करें, नियमित प्रयोग करें और बताए हुए निर्देश के अनुसार से प्रयोग करें। आपके जीवन में शांति आएगी, खुशी आएगी, आनंद आएगा और आपका हर लक्ष्य भी पूरा होगा, देखे हुए सपने भी साकार होंगे और आपके वाणी में माधुर्यता आएगा और जीवन में भी माधुर्यता बगरेंगे मित्र। तो हम फिर अपने सांसों के प्रयोग को लेकर के या जीवन के छोटे कई ऐसी बातें हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और हम जीवन में बड़े मुश्किल में फंस जाते हैं। ऐसी चीज़ों को लेकर के हम फिर वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।